am here to share my visa experience with you all because I know you all are very nervous for this process and I hope my experience will help you. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा बायोमेट्रिक था वो था ऑन 29th ऑफ अक्टूबर इन मुंबई ओनली एंड माय मेन इंटरव्यू वाज आल्सो इन मुंबई. सो उसके लिए यू डोंट नीड टू लाइक टेक एनी प्रेशर ऑन योर हेड बिकॉज उसमें सिर्फ यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल टेक योर फिंगरप्रिंट्स एंड थंबप्रिंट्स एंड अ पिक्चर. सो whatever the documents you have to take with you, I will pin those documents here. They are like you have to submit them their I-20 document, your DS-160 confirmation page, and like your appointment confirmation page. These are 2-3 documents which you need to carry with yourself. सेकेंड ऑन 17th ऑफ नवंबर मेरा मेन इंटरव्यू था. तो जो मेरा टाइमिंग था वो था 7:15 इन दी मॉर्निंग. तो जब मैं वहाँ पे पहुँची आई रीच देयर नियर 6:30 इन दी मॉर्निंग एंड वहाँ पर ऐसे सब लोग बाहर खड़े थे मेन जो गेट है उसके बाहर. उसके बाद आफ्टर 15 और 10 मिनट्स उन्होंने हमें अंदर बुलाया एंड उन्होंने हमें डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू आवर वीजा प्रेफरेंस. जैसे मेरा F1 वीजा था. F1 वीजा इज फॉर स्टूडेंट वीजा. सो उन्होंने हमें एक क्यू में खड़ा कर दिया. जो भी F1 के लिए थे, जो भी बिजनेस वीजास के लिए थे और जो भी ग्रीन कार्ड के लिए जा रहे थे, सबकी डिफरेंट क्यूज थी. देन उन्होंने हमारा क्यू में पासपोर्ट चेक किया. पासपोर्ट पे क्या होता है ड्यूरिंग द बायोमेट्रिक्स, वो आपका एक स्कैनर लगाते हैं, QR स्कैनर. तो उस स्कैनर में ये होता है कि जो भी कैंडिडेट है उसका बायोमेट्रिक्स कंप्लीट है ना, वो वीजा इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है. तो वो लोग चेक करते हैं आपका वो स्कैनर मेन इंटरव्यू वाले डे. वहां पर उन्होंने मेरा स्कैनर चेक किया, सबका स्कैनर चेक किया. उसमें हमें 5 to 10 मिनट्स लगे अराउंड सबका चेक करने में. उसके बाद उन्होंने हमें सिक्योरिटी चेक इन वाले रूम में भेजा. वहां पे आपका चेक होता है दैट यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक डिवाइसेस विद यू. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपके पास स्मार्ट वॉचेस है, ईयरफोन्स है, यू नीड टू like lock them in the locker room and they will provide you the locker room in like 150 or 200 rupees I guess. क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे फ्रेंड चला था तो मैंने उनको ही वो बार सबमिट कर दिया था. तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक इन उसके बाद हमें उन्होंने बैठाया था एक लाइक चेयर्स बेंचेस लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा प्लीजेंट सा मौसम था. बहुत अच्छे से कामिंग उन्होंने एक जगह बैठाया था. हमारे सामने गार्डन था, बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी एंड एज आई टोल्ड यू इट वाज लाइक 7:15 इन दी मॉर्निंग. तो बहुत प्लीजेंट सा वेदर था. अब क्योंकि मैं बिना बातें किए अगर बैठी रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है. सो मैंने अपने क्वेश्चन और आंसर्स अपने जो पास में एक और कैंडिडेट था वो भी आई गेस यूएसए के लिए ही जा रहे थे, तो मैंने उनसे उनके आंसर्स डिस्कस किए, मेरे आंसर डिस्कस किए. तो इससे मैं थोड़ा सा काम डाउन रहती हूँ पर्सनली. एंड अगर आप भी चाहते हो तो आप भी वहाँ पर अपने आंसर्स ऐसे डिस्कस कर सकते हो क्योंकि वो 15 to 20 मिनट्स बैठाते हैं. उसके बाद वो आपको अंदर कॉल करते हैं एंड अगेन आपका बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगर्स और वो रीचेक होता है कि वही कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया है ना. उसके बाद दे अलॉट यू द डिफरेंट विंडोज नंबर. उन विंडो नंबर पे आपको अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू मेन इंटरव्यू होता है. सो मुझे नंबर मिला था 32 एज आई रिमेंबर. एंड जो इंटरव्यूअर मेरे थे, जो मेरा वीज़ा इंटरव्यू लेने वाले थे, वो एक यंग अमेरिकन इंसान थे. इट वॉज लाइक ही वॉज अराउंड 30 to 35 के बीच में होंगे अपनी एज के. एंड उनका मूड बहुत अच्छा था. ही वॉज लाइक वेरी नाइस विथ मी. उन्होंने मुझे बहुत प्लीजेंट वे में ग्रीट किया एंड उनके फेस पे स्माइल थी. और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसका मूड बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होना चाहिए उस दिन, क्योंकि डिपेंड करता है कि फिर आपका वीज़ा इंटरव्यू अप्रूव होता है रिजेक्ट. तो फॉर दी विद द गॉड ग्रेस मेरे जो इंटरव्यूअर थे उनका अच्छा था उस दिन मूड. देन मेरे आगे 3 लोग थे. फर्स्ट जो लेडी थी वो आई गेस टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रही थी. सेकंड जो थे वो आई गेस स्टूडेंट वीज़ा के लिए थे और मेरे जो आगे थी वो भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए थी. शी वॉज ऑल्सो गोइंग फॉर सम यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सो उनका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ एंड शी गेव हर आंसर विथ वेरी लाइक इन वेरी कॉन्फिडेंट मैनर. तो उनका वीज़ा अप्रूव होना था. आई वॉज क्वाइट नर्वस. उसके बाद जब मेरी चांस आई, the first question, like first he greeted me in a very well manner. Like he asked me, he said me good morning, how are you feeling today, and like I reply him back. And uske baad the first question he asked me was in how many university you have applied.
So मैंने उनको बताया that I have applied in 3 other university than the university which I am going for. So उन्होंने पूछा then why you are choosing this university? So for the context, I am going to Drexel University, Philadelphia. एंड मैंने उनको अपना आंसर दिया. मेरे पर्सनल रीजंस थे इस यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए. एंड दिस इज अ प्रो टिप दैट आप ये जो चैट जीपीटी या इंटरनेट से जो आंसर्स आते हैं वो नहीं डिलीवर करो. आप अपने पर्सनल आंसर डिलीवर करो, क्योंकि उनको सब पता होता है कि आप आंसर रट के बोल रहे हो या फिर आप मतलब इंटरनेट से पढ़कर आए हो. कुछ ना कुछ अपना इमोशनल पॉइंट या फिर अपने उस आंसर में डालो ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने प्रेजेंट हो कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है. सो मेरे माइंड में भी मेरे पॉइंटर्स क्लियर थे. तो फर्स्ट मैंने उनको अपना आंसर दिया कि व्हाई आई चोज माय यूनिवर्सिटी. देन द सेकंड क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज व्हाई यू चोज यूनाइटेड स्टेट फॉर योर एमबीए. Then I gave the answers that why I chose the United States. Third question he asked me why you are doing MBA after your bachelor's. Okay, then I gave my answer. The fifth question was how your bachelor's degree is connected with your master's degree. Okay, then इसका भी मैंने आंसर अच्छे से प्रिपेयर किया था. Last question he asked me was how you are funding your education. So प्रॉब्लम इधर आई थी दैट मेरे जो I-20 लेटर था, जो डॉक्यूमेंट हम लोग उनको सबमिट करते हैं, उसमें लिखा हुआ था दैट आई एम फंडिंग माई एजुकेशन विथ माई पर्सनल सेविंग. बट इन माई इंटरव्यू आई सेड दैट आई एम फंडिंग माई एजुकेशन with the combination of my education loan and my personal saving. So he asked me that here it is written that you are giving your funds with the personal savings, but you are telling that you are also have taken the loan from the bank. मैंने उनको ये सब clear किया that I have the documents. These documents I also have submitted in my universities. I don't know why they have like written on my letter, because एक letter मिलता है आपको कॉलेज से I-20 letter that I am showing my funds in personal savings. तो उसको इसमें डाउट हुआ था. आई डोंट नो क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे सारे फंड्स क्लियर थे. मैंने अपने लोन के डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनको दिखाए. वो 2 मिनट के लिए अंदर गए और वो टाइम सीरियसली मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि अब क्या होगा, क्या मैं शायद रिजेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि रिजेक्शन रेट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट. अगर आप ढंग से प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो रिजेक्शन रेट सच में बहुत ज़्यादा है. और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे एंड वो लोग रिजेक्ट होकर भी आ रहे थे. तो मतलब लाइक मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम पे. फिर वो अंदर से एक वाइट स्लिप लेके आए. मैंने वो स्लिप ली. मैंने कुछ नहीं देखा उस स्लिप में क्या लिखा था. मैंने बस वो स्लिप ली. मैं उस हॉल से बाहर आई. मैंने बिल्कुल उस टाइम देखा ही नहीं. लाइक मेरे हाथ थे वो पूरे ठंडे हो रहे थे और मैंने बिल्कुल वो स्लिप को नहीं देखा. देन मैं उस हॉल से बाहर निकलने के बाद वो जो गार्डन में हमें बैठाया था पहले, मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी हुई. मैंने इनहेल एक्सहेल किया और उसके बाद मैंने वो स्लिप पढ़ी एंड उसमें लिखा हुआ था दैट योर वीज़ा इज़ नॉट रिजेक्टेड, इट इज़ ऑन होल्ड राइट नाउ. एंड एक सेक्शन लिखा था कि उसके अंडर हमने रिजेक्ट किया, वी विल रीचेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड इफ वी नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट देन वी विल पिन यू दैट ऑन द मेल. तो मैंने ये पढ़ा. देन मैं बाहर आई. मैंने अपनी मम्मी और मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मुझे ये स्लिप मिली है. पूरे दिन मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि 1 या 2 दिन में मेल आ जाएगी कि हमें आपको और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या फिर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है, मतलब जो भी रिजल्ट है 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा. मैं बहुत डरी हुई थी उस दिन. लाइक रात में ही मेरी मुंबई से ट्रेन थी. मैंने उस टाइम भी चेक किया, फिर मैंने अगले दिन भी चेक किया, फिर मैंने उसके अगले दिन भी चेक किया, बट मेरे पास कोई मेल नहीं आया. फिर मैं थक गई तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं नहीं चेक करी, अब तुम लोग चेक करो कि मेरा मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि एक पोर्टल होता है जहाँ पे यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर वीज़ा. तो आफ्टर 3 डेज जब उन्होंने वो ओपन किया एंड लाइक उन्होंने मुझे बोला कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड. भाई साहब, जो मतलब मुझे एक रिलैक्सेशन मिला है वो चीज़, अप्रूवल वाला एक मैसेज देख के आई वॉज सो हैप्पी. आई वॉज डांसिंग ऑन माई बेड. फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई. मैंने उनको बताया. देन आई कॉल्ड माई फादर और ये टाइम था रात की 1 बज रही थी. फिर भी मैंने अपने पापा को कॉल किया क्योंकि माई फादर वॉज नॉट इन द टाउन एट दैट टाइम. और फिर मैंने उनको बताया कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है. एंड या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस. सो डायरेक्ट अप्रूवल नहीं मिला था मुझे उस टाइम. और आई गेस आप लोग भी डरना मत, क्योंकि डायरेक्ट अप्रूवल नहीं मिल रहा. वो लोग किसी ना किसी रीज़न से, जैसे मे बी आपका इंस्टाग्राम चेक करने के लिए या डॉक्यूमेंट रीचेक करने के लिए आपका मतलब वीज़ा होल्ड पे डाल सकते हैं. बट मैं उस टाइम श्योर थी कि अगर मैं इस इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलूंगी तो अपना पासपोर्ट दे के निकलूंगी. और उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था. पासपोर्ट रखने का मतलब होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है या फिर आप उस प्रोसेस में घुस चुके हो. लाइक और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो आपको हाथों हाथ आपका पासपोर्ट दे देते हैं.
तो मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट देकर आओ और अपने आंसर्स कॉन्फिडेंटली डिलीवर करो उनके सामने आई कांटेक्ट करके। अगर आप ऐसे ऊपर देखोगे या फिर इधर उधर देखोगे तो ये एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन रहता है, उनको लगता है कि आप रट के बोल रहे हो। उनसे आई कांटेक्ट करके आप बात करो, अपने हैंड्स के गेस्चर मतलब करो, क्योंकि इससे इंसान कॉन्फिडेंट लगता है बोलते हुए। तो ये सारी छोटी टिप्स थी। एंड इन केस इफ यू वांट मी टू हेल्प यू विथ योर आंसर्स, कि मैं उनको फ्रेम करके दूं, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो। आई विल फ्रेम योर आंसर्स। मैंने कैसे आंसर प्रिपेयर किए थे मैं उस पर भी टिप वीडियो बना दूंगी। एंड या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड ऑल द बेस्ट यू गाइज आपको अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए। बाय बाय।